हेलो गाइस, वेलकम टू बायोलॉजी विथ मेडिको। तो इस लेक्चर में अपन देखने वाले डिसऑर्डर्स ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी पार्ट सेकेंड। तो पार्ट फर्स्ट में डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो डिसऑर्डर्स है उसको डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो इस लेक्चर में अपन देखने वाले हैं एक्सक्रीटरी एंड मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम के डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, यहाँ पे क्या होगा, यूरेमिया। यूरेमिया फर्स्ट डिसऑर्डर है एक्सक्रीटरी सिस्टम का। यहाँ पे क्या होगा, यूरेमिया में अक्यूमुलेशन होगा यूरिया का ब्लड के अंदर, हाईली हार्मफुल होगा, मे लीड टू किडनी फेलियर। इसकी वजह से किडनी फेल भी हो सकती है। ठीक है, तो मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट, अगर किडनी फेल नहीं हुई है, ठीक है, तो हीमोडायलिसिस अपन यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, यूरिया कैन बी रिमूव बाय हीमोडायलिसिस। तो किडनी के अंदर जो मतलब ब्लड के अंदर यूरिया का अक्यूमुलेशन हो रहा है वो किडनी के अंदर जाएगा। फिर क्या होगा, हीमोडायलिसिस से अपन इसको ट्रीट कर सकते हैं, यूरिया को रिमूव कर सकते हैं किडनी से। ठीक है, तो ब्लड ड्रेन फ्रॉम द कन्वीनियंट आर्टरी, कन्वीनियंट आर्टरी से ब्लड निकालेंगे। ठीक है, आर्टिफिशियल मेथड से पंप इनटू डायलिजिंग यूनिट, और डायलिजिंग यूनिट के अंदर या फिर आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं उसको, उसके अंदर जाएगा ब्लड। ठीक है, और ब्लड उसके अंदर जाने से पहले एंटीकोएगुलेंट उस पर मिलाना ज़रूरी होता है, क्योंकि ब्लड क्लॉट हो सकता है। ठीक है, एंटीकोएगुलेंट जैसे कि हिपारिन हिपैरिन मिला दिया। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, ये देखिए, ये जो है वो हेमोडायलिसिस का प्रोसेस होता है। ये डायलिजर या फिर डायलिजिंग यूनिट बोलते हैं इसको। ठीक है, फिर आर्टरी से ब्लड निकाला, ये ब्लड जाएगा, ब्लड पंप है, यहाँ से पंपिंग होगी ब्लड की, और डायलिजर के अंदर जाएगा। ठीक है, डायलिजर या फिर डायलिजिंग यूनिट, उसके अंदर जाके फिर यहाँ पे फिल्ट्रेशन होगा, क्लीनिंग होगी उसकी, और बाद में जो यूनिट है, मतलब ये जो ब्लड है फिल्टर हुआ हुआ क्लीन ब्लड है, वो फिर से वेन के अंदर छोड़ा जाएगा, उसको आर्टरी से निकाल के वेन के अंदर। ठीक है, तो फिल्टर्ड ब्लड रिटर्न टू बॉडी। ठीक है, तो ये था प्रोसेस। एंटीकोएगुलेंट डालना पड़ेगा जैसे कि हिपैरिन होता है। देन है इनसाइड डायलिजिंग यूनिट देयर इज अ सेलोफैन ट्यूब, सेलोफैन ट्यूब प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये जो डायलिजिंग यूनिट देखा, डायलिजर देखा, उसके अंदर क्या होता है, सेलोफैन ट्यूब होती है। ठीक है, इट इज सराउंडेड बाय डायलिजिंग फ्लूइड, और जो ट्यूब होती है वो सराउंडेड होती है डायलिजिंग फ्लूइड से। तो हैविंग कंपोजिशन एज प्लाज्मा एक्सेप्ट नाइट्रोजन वेस्ट, मतलब प्लाज्मा का जैसा कंपोजिशन होता है वैसा ही कंपोजिशन इसका होता है, सिर्फ इसमें नाइट्रोजन वेस्ट जो होता है वो एबसेंट होता है। इनसाइड डायलिजिंग यूनिट ब्लड इज क्लियर्ड, डायलिजिंग यूनिट के अंदर ब्लड क्या होता है, क्लियर्ड होता है, मतलब फिल्टर करा जाता है, मतलब यूरिया उससे रिमूव करा जाता है। ठीक है, मतलब जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो रिमूव करा जाता है। ठीक है, आर्टिफिशियली उस मशीन के थ्रू, जिसको हमने आर्टिफिशियल किडनी बोला था। तो आफ्टर क्लियरिंग ब्लड इज पम्प बैक टू द वेन, और जो ब्लड है हमने देखा था कि यहाँ पे क्लियरिंग के बाद में ये जो ब्लड है वो वेन के अंदर वापस आ जाएगा। ठीक है, आफ्टर एंटी हिपैरिन, तो जो हिपैरिन डाला था, जो एंटी कोएगुलेंट था, उसका काम तो हो गया। फिर ब्लड के मतलब बॉडी के अंदर तो कोएगुलेट होता नहीं ब्लड, तो एंटी हिपैरिन उसमें मिला देंगे। ठीक है, बाद में देखेंगे सेकेंड मेथड, किडनी ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, अगर किडनी अगर फेलियर हो गया हो तो अपन इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, किडनी फेल हो गए हो, रीनल फेलियर या फिर किडनी फेलियर हो गया हो, उस केस में इसको यूज़ करते हैं। जो फंक्शनल किडनी होनी चाहिए, मतलब किडनी फंक्शन करती होनी चाहिए, वही ट्रांसप्लांट हो सकती है। ठीक है, और वो भी क्लोज रिलेटिव सी होगी, तो जो रिजेक्शन के चांसेस है, बॉडी रिजेक्ट कर देती है किडनी को, तो वो चांसेस जो होंगे वो कम हो जाएंगे, मतलब मिनिमाइज हो जाएंगे चांसेस रिजेक्शन के। ठीक है, तो मॉडर्न क्लिनिकल प्रोसीजर्स हैव इंक्रीज द सक्सेस रेट ऑफ दिस कॉम्प्लिकेटेड यूनिट। जो कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक है उसका, जो मॉडर्न क्लिनिकल प्रोसीजर्स है, मतलब मॉडर्न क्लिनिकल जो प्रोसीजर्स आए हुए अभी, इसके वजह से जो जो सक्सेस रेट है वो इंक्रीज हो गया, मतलब सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए। ठीक है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन के। तो ये थे डिसऑर्डर्स। कौन सा था, यूरेमिया। ठीक है, यूरेमिया हो गया। उसके बाद में अपन देखेंगे रीनल कैल्कुलाई, सेकेंड डिसऑर्डर है। तो स्टोन और द इंसोल्युबल मास ऑफ द क्रिस्टलाइज सॉल्ट्स, तो स्टोन या फिर इंसोल्युबल मास होता है क्रिस्टलाइज सॉल्ट्स का, एग्जाम्पल ऑक्जेलेट। सो ऑक्जेलेट अक्यूमुलेट हो जाते हैं, उसको बोलते हैं किडनी स्टोन, या फिर इंसोल्युबल मास होता है क्रिस्टलाइज सॉल्ट्स का। तो किस तरह से होता है, किडनी के अंदर फॉर्म होता है, तो देखेंगे। तो ये होता है रीनल कैल्कुलाई, ये इंसोल्युबल मास होते हैं। ठीक है, किसके, इंसोल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज सॉल्ट्स। तो क्रिस्टलाइज सॉल्ट्स के इंसोल्युबल मास यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रीनल कैल्कुलाई या फिर किडनी स्टोन। ठीक है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस नेक्स्ट, इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुला ऑफ किडनी। तो किडनी का जो, किडनी के अंदर नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन के अंदर मालपिजियन बॉडी, मालपिजियन बॉडी के अंदर जो ग्लोमेरुलस होता है उसका इन्फ्लामेशन हो जाता है। ठीक है, तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम हमने देखा था, मतलब वीडियो में देखा है, उसका भी लिंक मैं दे दूंगा, आप देख सकते हैं। तो उसके अंदर जो नेफ्रॉन होता है, जो ग्लोमेरुला होता है,
वो इन्फ्लेम हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है उसका, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम के डिसऑर्डर। सो फर्स्ट है माइस्थीनिया ग्रेविस, तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होती है। ठीक है, अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है उसको अफेक्ट करेगी, जिसकी वजह से फटीग हो जाएगा, मसल वीक हो जाएगा, फटीग मतलब थक जाएगा। ठीक है, वीक हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा स्केलेटल मसल्स का। ठीक है, पैरालिसिस हो जाएगा। तो ये था माइस्थीनिया ग्रेविस। नेक्स्ट है मस्कुलर डिस्ट्रॉपी, इससे क्या होगा, प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन होगा स्केलेटल मसल्स का, मतलब मसल्स डिजेनरेट होते चले जाएंगे, मोस्टली ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर्स, वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स की वजह से मोस्टली होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉपी। आप डायग्राम में देख सकते हैं, तो यहाँ पे जो मसल है इसकी थिकनिंग देखिए, और बाद में जो मसल है जो डिजेनरेट होने के बाद में, तो इसकी थिकनिंग देखिए। ठीक है, तो ये थिक है जो नॉर्मल पर्सन की, और ये इसकी थिकनिंग कम हो गई है इसके कंपैरिजन में, ये थिक है और ये थीन दिख रही है। आप जो डिफरेंस है वो देख सकते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉपी। नेक्स्ट है टेटनी, रैपिड स्पाज्म होगा, मतलब वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होंगे मसल के, मतलब कहीं भी हो सकते हैं, किसी स्पेसिफिक पार्ट पे नहीं होते। ठीक है, तो रैपिड स्पाज्म होगा, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होंगे, और किस वजह से होंगे, इसका रीज़न क्या है, लो कैल्शियम आयंस इन द बॉडी फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड में कैल्शियम आयंस की कमी की वजह से ये टिटनी होगा, रैपिड स्पाज्म होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा मसल के अंदर, सीवियर कॉन्ट्रैक्शन होंगे ये, तो ये है टेटनी। ठीक है, तो हैंड देखो कैसा हो गया है। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हो रहा है मसल्स के। ठीक है, नेक्स्ट है ऑस्टियोपोरोसिस, एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, एज होने की वजह से होता है ये, कैरेक्टराइज बाय डिक्रीज बोन मास एंड इंक्रीज चांसेस ऑफ फ्रैक्चर। तो बोन मास क्या हो गया, डिक्रीज हो गया है, फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ गए हैं। ठीक है, डिक्रीज लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन इज अ कॉमन कॉज, तो ईस्ट्रोजन का लेवल कम होना ये भी एक कॉमन कॉज है इसका। ठीक है, तो ऑस्टियोपोरोसिस देख लेते हैं, तो हेल्दी बोन जो होता है इस प्रकार से होता है, इस तरह से होता है, और जो ऑस्टियोपोरोसिस होने के बाद में जो बोन के अंदर जो पोर्स दिख रहे हैं अपन को, वो पोर्स की साइज बढ़ गई है, यही ऑस्टियोपोरोसिस होता है। इसकी वजह से बोन का वेट कम हो जाता है, और जो फ्रैक्चर है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये था ऑस्टियोपोरोसिस। नेक्स्ट देखना है आर्थराइटिस, आर्थराइटिस में क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स, जॉइंट्स का इन्फ्लामेशन हो जाता है, मतलब कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है, मतलब इन्फ्लामेशन हो जाता है, एज रिलेटेड ही होता है। ठीक है, देन गाउट, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स, यहाँ पे भी इन्फ्लामेशन होता है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक रीजन है ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स। तो यूरिक एसिड क्रिस्टल्स के एक्यूमुलेशन की वजह से क्या होता है, गाउट होता है, मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स। तो दोनों में, आर्थराइटिस में और गाउट में कॉमन चीज़ है, इन्फ्लामेशन ही होता है, लेकिन रीजन अलग अलग है। ठीक है, ये एजिंग की वजह से होता है, और ये यूरिक एसिड क्रिस्टल के एक्यूमुलेशन की वजह से होता है। तो आप देख सकते हैं, ये आर्थराइटिस, यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो रहा है, मतलब किसी भी जॉइंट्स का ले सकते हैं, मैंने इस मतलब हैंड की जॉइंट का लिया एक, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं आर्थराइटिस। यहाँ पे कोई यूरिक एसिड क्रिस्टल यहाँ पे नहीं है, इसकी वजह से जो स्वेलिंग है उसकी वजह से नहीं हुई है, इन्फ्लामेशन इसकी वजह से नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पे गाउट में क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, लेकिन वो यूरिक एसिड क्रिस्टल्स के डिपोजिशन की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए गाइज। सो थैंक यू गाइज।